4 अक्टूबर 2025 की सुबह अमृतसर हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान फ्लाइट संख्या AI-117 सामान्य दिनों की तरह यात्रियों को लेकर बर्मिंघम के लिए रवाना होता है। सैकड़ों यात्रियों की उम्मीदें और योजनाएं इस विमान के साथ उड़ान पर थी, लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले एक ऐसी तकनीकी स्थिति सामने आई जिसने कुछ पलों के लिए सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही विमान बर्मिंघम एयरपोर्ट के करीब पहुंचा और अंतिम लैंडिंग की प्रक्रिया चल रही थी, अचानक से रैम एयर टरबाइन यानी कि RAT सक्रिय हो गई। यह घटना असामान्य थी क्योंकि RAT केवल तभी बाहर आती है जब विमान के इलेक्ट्रिकल या हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाते हैं। यात्रियों को शायद इसका एहसास भी ना हुआ हो, लेकिन कॉकपिट में बैठे पायलट और क्रू के लिए संकेत चौंकाने वाला था। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि ऑपरेटिंग क्रू ने स्थिति को तुरंत समझा और मानक संचालन प्रक्रिया के तहत विमान को सुरक्षित लैंड करवाया गया। अच्छी बात यह रही कि जांच में सभी इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक पैरामीटर बिल्कुल सामान्य पाए गए, यानी विमान की किसी सिस्टम में वास्तविक खराबी दर्ज नहीं की गई। इसके बावजूद एहतियात बरतते हुए विमान को ग्राउंड कर दिया गया ताकि उसकी विस्तृत तकनीकी जांच की जा सके। रैम एयर टरबाइन विमानन जगत में सुरक्षा की सबसे अहम परतों में से एक है। इसे आपातकालीन स्थिति में सक्रिय होने वाला छोटा प्रोपेलर भी कहा जा सकता है। आमतौर पर यह विमान के निचले हिस्से में छिपा होता है, जो केवल तब बाहर आता है जब विमान के दोनों इंजन फेल हो जाएं या मुख्य बिजली और हाइड्रोलिक सिस्टम काम करना बंद कर दे। ऐसी स्थिति में RAT उड़ान के ऊपर उठाने का काम करता है, लेकिन यह रेडियो, जरूरी कंट्रोल्स और फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स को बिजली और दबाव उपलब्ध करवाता है। सरल शब्दों में समझाएं तो RAT वे बैकअप जीवन रेखा है जो आपात स्थिति में पायलटों को विमान पर नियंत्रण बनाए रखने का मौका देती है। इस घटना में RAT का सक्रिय होना एक तरह से फॉल्स अलार्म जैसा था, लेकिन नियम यही कहता है कि ऐसी स्थिति को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यही वजह रही कि विमान को ग्राउंड कर दिया गया और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। किसी को चोट नहीं आई, लेकिन इसके चलते बर्मिंघम से दिल्ली लौटने वाले वापसी उड़ान AI-114 को रद्द करना पड़ा। इससे कई यात्रियों की योजनाएं भी प्रभावित हुई। हालांकि एयर इंडिया ने तुरंत वैकल्पिक इंतजाम करने शुरू कर दिए। प्रवक्ता ने साफ कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा ही एयरलाइंस की पहली प्राथमिकता है और उन्हें जल्द से जल्द अन्य उड़ानों से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए एयर इंडिया ने यह भी दोहराया कि इस तरह की तकनीकी जांचें आवश्यक हैं, क्योंकि हर छोटी असामान्यता को नजरअंदाज करना यात्रियों और क्रू की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इस घटना को भारत के तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। साल 2025 में भारतीय विमानन बाजार लगातार विस्तार कर रहा है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से अगस्त 2025 के बीच घरेलू एयरलाइनों ने 1107.26 लाख यात्रियों को उनके मंजिल तक पहुंचाया है। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 4.99% की बढ़ोतरी दर्शाता है। हालांकि अगस्त 2025 में जुलाई की तुलना में यात्रियों की संख्या थोड़ी कम रही, लेकिन कुल मिलाकर रुझान सकारात्मक रहा। इंडिगो, जो भारतीय घरेलू विमानन बाजार की सबसे बड़ी खिलाड़ी है, उसने अगस्त में 83.14 लाख यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया है। इसका मार्केट शेयर 64.2% रहा, जो जुलाई में 65.2% था। हल्की गिरावट के बावजूद इंडिगो ने पूरे साल 63% से अधिक मार्केट शेयर बनाए रखा है और ये आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत का विमानन उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है। एयरलाइनों पर दबाव भी लगातार बढ़ रहा है कि वे अपनी सेवाओं और सुरक्षा मानकों को बेहतर करें, क्योंकि जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे एयरलाइंस को सुरक्षा, विश्वसनीयता और समय की पाबंदी पर और ज्यादा ध्यान देना होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।